बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मेरा मतलब में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे सुहांजना के बारे में, जिसको मुरंगा कहा जाता है। बहुत ही शफ़ाई असरात और बहुत ही कमाल शफ़ाई असरात और मौजज़ाती असरात रखने वाला ये पौधा, जो ज़माना कदीम से हम इसके मुख्तलिफ़ अज्ज़ा इस्तेमाल करके फ़ायदा हासिल करते रहे हैं, जो कि अब जाके बहुत ज़्यादा इसकी ऊपर तहकीकात हुई हैं और इसके जो ज़बरदस्त फ़वाइद हैं वो हाईलाइट हुए हैं और लोग इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हम आपको इसके ज़बरदस्त किस्म के वो फ़वाइद, इसके तिब्बी अफादियत से आपको आगाह करेंगे। और आपके इल्म में है कि इसके जो फूल हैं वो सब्ज़ी के तौर पे पकाए जाते हैं, आम तौर पे हमारी मंडियों में दस्तयाब होते हैं, सब्ज़ी वालों से भी दस्तयाब होते हैं। इसकी फलियों का अचार डाला जाता है। ये तो हमें इस हद तक इल्म है और ज़माना कदीम से हम इस तरीके से इसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन इसका हर जुज़ कितनी अफादियत रखता है और हम उससे किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। हम जाते हैं सुहांजना के दरख्त के पास और उसका आपको बग़ौर मुशाहदा करवाएंगे और फिर इसकी तफसीलन जो तिब्बी शफ़ाई असरात हैं इसके हर जुज़ में, इसके पत्तों में, इसकी लकड़ी में, इसकी फलियों में, और इसको किस तरीके से आप इस्तेमाल करके भरपूर तिब्बी फ़वाइद हासिल कर सकते हैं, वो आपसे डिस्कस करेंगे। जी नाज़रीन, आप मुलाहिज़ा करें, ये सुहांजने का दरख्त है। ये बहुत बड़ा दरख्त है और काफ़ी अरसे से ये हम इसको देख रहे हैं। ये देखें, घना भी है, इसका तना बहुत बड़ा है, शाखें बहुत बड़ी बड़ी निकली हुई हैं। अभी इसको काटा गया है, ये देखें इसका बहुत बड़ा तना। सुहांजना मुरंगा तकरीबन तिब्ब कदीम में इसका इस्तेमाल और इसके शफ़ाई असरात के बारे में बहुत तफसील से लिखा गया है और इससे फ़वाइद भी हासिल किए गए हैं। लेकिन ज़्यादा अब इस वक्त आज के जदीद दौर में इसके हैरान कुन कमालात और शफ़ाई असरात से दुनिया वाज़ेह तौर पर फ़ायदा हासिल कर रही है। सुहांजना बहुत ही तिब्बी अहमियत का हामिल दरख्त है, जिसके फूल बतौर सब्ज़ी पकाए जाते हैं। इसकी फलियों का अचार ज़माना कदीम से ही हमारी ग़िज़ा का हिस्सा रहा है। कुदरत का बहुत ही अनमोल तोहफ़ा है। ये देखें, बहुत बड़ा दरख्त है, एक करिश्माती पौधा है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से ये किस किस बीमारी में इसके क्या असरात हैं। शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, दर्द वग़ैरह, बीनाई और मोटापा, माँ बच्चों की सेहत के लिए बहुत ही नादिर और नायाब तोहफ़ा है। इसमें बहुत अच्छे ये इसका तना है, आप इसको काश्त भी कर सकते हैं। इसका बहुत सिंपल तरीका है, इसका ये तना या एक शाख काट के आप ज़मीन में दबा दें कुछ 1 फुट गहराई में, तो ये फूटना शुरू हो जाएगा, तो ये अपनी जड़ें पकड़ लेता है। ये देखें, यही तना, इसको आप काश्त करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहरहाल कुदरती ग़िज़ाइयत है, इसके अंदर मल्टी विटामिन्स है, प्रोटीन का भरपूर ख़जाना है, कैल्शियम और आयरन से भरपूर है ये, और ताकत का बहुत ज़बरदस्त ख़जाना है। हर उम्र के फ़र्द के लिए मुकम्मल ग़िज़ा है। सेहत की नशोनुमा के लिए कुदरत का बहुत ही आला और अनमोल शाहकार है। इसके बारे में यह कहा गया कि 300 से ज़्यादा बीमारियों से क़ुव्वत मुदाफ़त रखता है ये। ये देखें, ये इसके पत्ते हैं। इस तरीके से इसके पत्ते भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। बैरून ममालिक में मोरिंगा लीफ पाउडर के नाम से ये पैक शुदा मिल रहे हैं। तो ये इस तरह इसके पत्ते तोड़ लें आप, इसको पानी से वाश करके साए में खुश्क कर लें, साए में पड़े रहें। जब ड्राई हो जाएं तो इनका आप औरल खा भी सकते हैं ग्राइंड करके, 1 टीस्पून या दरमियाना चम्मच, और इसका बतौर कहवा भी आप यूज़ कर सकते हैं, चाय की तरह, आम सब्ज़ पत्ती की तरह जिस तरह कहवा बनाया जाता है। तो ये बहुत ही लाजवाब फ़वाइद से भरपूर है। अब इसके जो तिब्बी फ़वाइद हैं उसके बारे में मैं आपसे ज़िक्र करता हूँ। तो नाज़रीन, तहकीक के मुताबिक दूध से 4 गुना ज़ायद इसमें कैल्शियम पाया जाता है। ये देखें, इसका ये छोटा पौधा है, इसका छोटा तना, ये अभी काश्त हुआ है, ये आप मुलाहिज़ा करें। बिल्कुल ये बहुत जल्दी जो है ग्रोथ करता है। अगर आप इसको ज़मीन में गाड़ दें और इसी तरह के एक डंडे को या इसके एक तने से एक डंडा इस तरह काट लें
तो ये हर जगह बआसानी जो है वो काश्त हो जाता है। कोई इसका ज़्यादा निगरानी करने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से ये आप अपने घर में, घर के बाहर, गली में, कहीं भी इसको काश्त कर सकते हैं। हम आपको मुख्तलिफ़ पौधे मुख्तलिफ़ तरीके से आपको मुशाहदे करवाएंगे। बहरहाल हम बात कर रहे थे, दूध से 4 गुना ज़ायद कैल्शियम रखता है अपने अंदर, दही से 2 गुना ज़्यादा प्रोटीन है इसमें, किन्नू से 7 गुना ज़्यादा विटामिन सी रखता है, केले से 3 गुना ज़्यादा इसमें पोटाशियम पाई जाती है, और पालक से 2 गुना ज़ायद इसमें आयरन है। आयरन की मिकदार इसमें बहुत भरपूर है। ये देखें, इसका ये पौधा गर्मियों में इसके साए के नीचे बैठ सके। ये दूसरा पौधा आप मुलाजा करें, ये बहुत घना है, हम आपको इसको करीब से दिखाएंगे। तो पालक से 2 गुना ज़ायद इसमें आयरन पाया जाता है, और गाजर से 4 गुना ज़्यादा विटामिन ए इसमें पाया जाता है। तो आप इसको इस्तेमाल करके किसी भी तरीके से आप इसका इस्तेमाल करके बहुत ही फ़वाइद उठा सकते हैं। बहुत ही ज़ायकेदार इसके फूल जो बतौर सब्ज़ी हम पकाते हैं वो बहुत ही ज़ायकेदार होते हैं, और बड़ा लाजवाब उसका टेस्ट होता है, बड़ा लजीज होता है। गोश्त में पकाएं, सादा पकाएं, जिस तरह कभी आलू डाल के पकाएं। तो बहरहाल जिगर पर इसके असरात बहुत ही सेहत बख्श हैं। हम जानते हैं कि जिगर एक मल्टीटास्क आर्गन है, तो ख़ुराक में बेहतियाती, चटपटे खाने, गोश्त, सॉफ़्ट ड्रिंक्स, झागदार मशरूब वगैरह या ख़ुराक की कमी से जिगर मुतासर होता है। गंदा पानी भी जिगर को मुतासर करता है। तो इस सारे जिगर के मसाइल में ये पत्ते हैं इसके, इस पत्तों को आप ड्राई कर लें। तो मोरिंगा के इस्तेमाल से जिगर के अफ़ाल दुरुस्त काम करते हैं, और अगर जिगर किसी वजह से मुतासर है तो आप इसको यूज़ करके, इसके पत्ते इस्तेमाल करके आप इससे भरपूर फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। तो ऐसे जो जहरीले मादे जो जिगर को मुतासर करते हैं वो जिस्म से ख़ारिज होते हैं इसके इस्तेमाल से, और यकीनन इसके कुदरती शफ़ाई असरात की वजह से ही मुमकिन है। ये जिगर को बेसिकली वाश करता है। तो ये देखें, इसका भी बहुत बड़ा तना है। इसके अलावा इसमें विटामिन ए यानी मल्टी विटामिन है। जोड़ों के दर्द, दौरे हज़र की सबसे जहरीली और ख़तरनाक आलमगीर मर्ज़ है टेंशन, डिप्रेशन, उससे निजात के लिए आप इसका कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त फ़वाइद से भरपूर है इसका कहवा। तो जितने भी ऐसे ज़राए हैं उनके मुकाबले जो हम इस्तेमाल करते हैं, चाय, कॉफ़ी या कैफ़ीन की मिकदार जिनमें ज़्यादा होती है, जो सिर्फ़ हमें वक्ती रिलीफ़ देती है और हम अपने आप को एक्टिव महसूस करते हैं चंद मिनट के लिए, इस तरह की जो केमिकल वाले होते हैं चाय या दूसरे मशरूब, तो ये हमें वक्ती रिलीफ़ देती है। जबकि हम अपने आप को इस तरह ये इस्तेमाल करके एक्टिव महसूस करते हैं, जो बाद में बेख्वाबी और बेचैनी और दूसरी अमराज का सबब बनती हैं। तो छोड़ें ऐसे तमाम वो ज़राए जो सिर्फ़ वक्ती फ़ायदा देती हैं। तो आप मोरिंगा का जो लीफ है, इसके पत्ते हैं, इनको ट्राई करके हर जगह दस्तयाब है। अगर आपको कहीं से नहीं मिल रहा, आपके इलाके में आप दूर दराज किसी इलाके में रहते हैं, आपको नहीं मिल रहा, तो आप हमें बता दें, हम आपको भेज सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। निज़ाम को बेहतर करने में इसका इस्तेमाल बहुत ही हैरत ज़दा करता है। ख़ुराक को जुज़्व बदन बनाने में इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद है। अमराज़ जल्द में बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये मैंने इसको आपको बता दिया है। केमोथेरापी, ये इसके फूल हैं जो अभी उगे नहीं हैं। ये आप देखें, ये फूल बड़े हो जाते हैं, फूल खिल भी जाते हैं बाज़ दफ़ा। ये अभी ग्रोथ कर रहे हैं। इस सीज़न में सर्दी ज़्यादा होने की वजह से मंडियों में स्वांजना ज़्यादा आया नहीं है, तो इसको वो ज़्यादा इसके नहीं लगे फूल। तो ये केमोथेरापी के जो बद असरात हैं उनको